को उसके जिस्सा बड़ा कर दिया, परचून की दुकान पर बिठा दिया। एकदम अनाथ जिस्सा बालक, मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, मौसी ने पाल दिया, बड़े भाई ने थोड़ा बड़ा कर दिया, शादी करके एक तरफ कर दिया, ठीक है भाई, घर गृहस्थी चला अपनी। तो आप अगर देखोगे तो एकदम जीरो से शुरू करा ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन जीरो से स्टार्ट करके मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी, इतना रॉयल आदमी के जिसने अपने जीवन में तू शब्द का सामना नहीं करा होगा कभी, जिससे ही कदे अपमानजनक शब्द का तो मतलब है नहीं दूर दूर तक, और जिसकी वेट करा करते राजा महाराजा के साथ जिनके कनेक्शन रहे, रनिवास तक में जिसके प्रतिबंध नहीं था कोई भी, इतना रॉयल आदमी के जिसके चरित्र पे, जिसके बिहेवियर पे, जिसके खरेपन पे, और वो भी इसे धंधे में जिसके ऊपर शक नहीं करा गया कभी भी, और उसके अंदर भगवान आवे है, और वो धीरे धीरे एक बार फिर जीरो हो जाए, सारे हीरे बिक जाए उसके, सारी चीज खत्म, एकदम वो आदमी इस लेवल पे आ जाए है कि बाजरे की रोटी और लस्सी का गिलास, बस सब नहीं भी खाना पड़ेगा। और आप सारे तो सारे चटनी रोटी खानी है, अपना क्या फर्क पड़ेगा, दाल बनेगी तो खा ली, सब्जी बनेगी तो उसके लिए खा ली, नहीं तो चटनी कूट के खा ली, लस्सी का गिलास लेके नमून मिर्च दल के नरदो टोपे उससे ऊपर गिरती उसे की चटनी बना के खा ली, नहीं तो ऊँगली रोटी मोड़ के खा ली थोड़ी सी चाय या लस्सी के साथ। हमारे पर क्या असर पड़ना है इस चीज का। लेकिन आप सोच के देखो, वो आदमी जिसका तो दरबार रोक दिए जाते थे, और उस आदमी ने इस लेवल पर आना पड़ा कि दूसरे कोई गाल नहीं लेगा या अनाउंस हो, अगर आप यूं सोच के चलो कि वो ब्रह्मा बाबा का घर है। ब्रह्मा बाबा के घर में 5 आदमी थे, उन 5 की बजाय 350 आदमी थे, और उन 350 आदमी खातर जिस आदमी ने बालक ने गलतफहमी में अपने कड़े उतार के दे दिए, सोने के हीरे के कड़े अपनी नौकरानी थी उतार के दे दिए ब्रह्मा बाबा की बेटी ने, और उस नौकरानी ने लाके ने बाबा थी दे दिए, बाबा ये उसने दे दिए थे, बेबी ने देते। अब क्यों सोच के दे दिए थे कि दान करने का बहुत महत्व है, दान करना चाहिए आदमी ने। उसने यह चीज सोच ली कि मैं किए दान करूं, छोटी सी बात थी, उसके यह चीज समझ में आई, मेरे आशा मेरे कड़े हैं तो मैं ये दान कर दूं, उसने कर दिए। तो नौकरानी ने लाके दिए कि ये उसने दे दिए, बच्ची ने मिलते ही, तो बाबा ने क्या कर दान करी हुई चीज उल्टी नहीं लिया कर दे, तो ये तू रखे वो आदमी, और उसका आगे यह चीज अनाउंस करी जा कि दोबारा कोई दान नहीं देगा, तो आप सोच के देखो वो गड़ी किसी होगी ब्रह्मा बाबा खातर, उस आदमी खातर जो कभी नारायण था, और उसने इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता, तो आप सोचो इससे कठिन परिस्थिति और क्या हो सके है। आपके आगे जो परिस्थिति आए हैं, जो हो गया वो हो गया, ब्रह्मा बाबा की सिचुएशंस में आप सोच के तो देखो कौन आदमी था वो, उसका आगे किसी सिचुएशन आई। जब भंडारे में यह चीज कही गई कि दान दोबारा कोई नहीं मांगेगा, तो बाबा उठ गए थे अपने खाने पर से, थाली डाल थे, उठ के चले गए बाबा के कमरे में। बाकी सारे भी चुपचाप बैठे थे, धीरे धीरे दादी थी वो भी उठ के चली गई कमरे में। तो उन्होंने कहा अभी बाबा वेट करेंगे सब आपकी, और आप चलो खाना पर। तो बाबा ने कहा कि कुछ ज्यादा ही सीरियस थे बाबा, कहा कि मैं शिव बाबा से बात करूँ और उसके बाद आऊँगा। तो बाबा ने ये बात करी वो जाने, लेकिन जब बाबा आए तो एक गाड़ी वाला दाल के बोरे भर के में लेके आया था। तो एक बहन जी ने कहा उसने, भाई आप गलत साइड आ गए, आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसने कहा कि आगे तो जाना नहीं था, मेरे थी तो जिसने भी कही हो ट्रेनों कही है काढ़े ही लेके आए हैं ये बोली, आगे थी पहुँचानी थी। तो आप सोचो कि जीरो से स्टार्ट करके जाना पड़ा, जब ब्रह्मा ने जीरो होना पड़ा, जब नारायण ने जीरो होना पड़ा, तो आपने जीरो एक बार तो होना पड़ेगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, योग्य हो गया। कई बार आपके सोचा हाँ इससे तो हम ज्ञान काल में ही ठीक थे, ज्ञान से तो हम पंगे और हो गए, ये लोग किन्ने तो है
सीख में क्यों है कुंबाड़े की में कहते हैं कोई भी आन नहीं देता पढ़न नहीं देता कोई भी कुछ कह दे है अज्ञान काल में जो ऐसा कोई कह दे तो हम इससे डरते हैं या हम इससे ज्यादा सुनाते हैं कि ज्ञान है तो चुप रहना पड़ा है सहनशील बनना पड़ा है बाबा ने कही है वो याद रखना पड़ा है तो इससे तो हम अज्ञान नहीं ठीक थे पर आप सोच के देखो ब्रह्मा बाबा अज्ञान काल में ठीक नहीं थे हीरे तो ना पे नहीं मकान पे आग कौन लगा हुआ था बाबा से ही कौन बाबा टाल के तार करके कौन खड़ा हुआ था पिकेटिंग भी ना हुए सारा देश रुक पे भी ना मारे ब्रह्मा बाबा के कैरेक्टर पर सवाल भी ना उठाए जाए उन अखबार में सारी चीज भी ना छपे सारा देश विरोधी भी ना हुए समाज का इतना कसूता विरोध भी सहन ना करना पड़े गाली भी ना खानी पड़े वारंट भी ना हमें कोर्ट में भी ना जाना पड़े दुनिया भर के लांछन भी ना लागे ठीक नहीं थे ब्रह्मा बाबा ज्ञान में के काटा ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सुन के काटा बाजरे की रोटी राशि इस खातर दर्शन देके ब्रह्मा बाबा अब यह चीज टुकड़े हो जाए तो जब ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 था लेकिन अगर यह चीज नहीं करी होती बाबा ने तो फिर वो नारायण भी ना बनेगा नारायण तो वो बनेगा जो 0 पे आ लेगा नंबर 1 अगर बनना है नंबर 1 में अगर जाना है सूर्यवंशी में अगर जाना है सतयुग में अगर जाना है तो उस खातर इन सारी सिचुएशंस से तो गुजरना पड़ेगा हाँ यह एक अलग बात है कि ब्रह्मा बाबा के आगे इसी 1000 सिचुएशन आई आपके आगे 100 आ जाएगी जिसकी जिसकी सिचुएशन है जंबरदार होशियार अनुसार जो बाबा कर है कि आपने अगर 10वीं पास करनी है तो 10वीं तक के पेपर आएंगे आपने अगर एमए करनी है एमए तक के पेपर आएंगे अगर पीएचडी करनी है तो फिर उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी तो आपने जो पढ़ना है उस खातर सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी और वो सिचुएशंस आपका पद निश्चित करेंगे तो इन चीजों तक घबराने की जरूरत को नहीं है क्योंकि हो गया तो पापा ने आपकी क्लास कराई लास्ट पापा ने करा था कि आप बाबा से बात करने में सक्षम हो जाओगे लेकिन उस खातर डीप साइलेंस की जरूरत पड़ेगी एक बार की बात है एक आदमी की बड़ी कीमती घड़ी होगी तो टोंग लाग रहे उसने उराती बता दी 2-4 जने वह भी टोंग लागे सारे रोड़ा भी मचा दिया घर में सबके में उदन गिरा पाई घड़ी चिंता होगी वह सारे एक आदमी ने बोला घड़ी तो मैं ढूंढ लूंगा बोला पर उसका तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी बोले बता ढूंढ देगा तो की बात मान हम सारे बार बात जाओ गाते हैं वह 12:30 बजे दूर चले जाओ और वो अकेला बैठ गया धीरे धीरे वो खुद शांत होया वातावरण शांत होया ठीक ठाक होया 1 घंटा बाद जब वो घड़ी वाप लेके ना कमरे से बाहर आ गया बोला लो घड़ी मिल गई तो वो नजारा ने पूछा भी क्यों कटोई तने किच पाई क्यों ढूंढी तो वो बोला कुछ नहीं करना पड़ा मैं बिल्कुल शांत होकर बैठ गया और जितना जितना मैं शांत होता गया जब मैं बिल्कुल डीप साइलेंस में चला गया तो घड़ी की टिक टिक की आवाज मैंने सुनाई थी उस टिक टिक की आवाज की दिशा में मैं जा रही और वो जड़ थी वो ढूंढ ली तो जो चीज बाबा की कला है ये सारी चीज जो ढूंढा वो मिलेंगी लेकिन उसका फिर डीप साइलेंस में जाना पड़ेगा आप अगर न सोचो कि रोड़ा भी मचा रहा थ्रेसर भी चाली जावा कंबाइन भी चाली जावा चाकी भी चला और फिर उसके बीच में आप घड़ी भी ढूंढ लो तो यह चीज पॉसिबल कौन तो बाबा से बात करने खातिर उतना सूक्ष्म हमने होना पड़ेगा जितना वो है वो तो बिल्कुल सहते ही बोले आपने सुना है आप तो माइक में सुना कर दे बाबा ने बाबा कितना स्वीट कितना साइलेंस में और कितना एकदम इतना धीरे धीरे किसी शब्दों में है बाबा की और वो तो आप माइक में सुनी हुई है वे बोली तो बाबा वैसे बोले तो और बाबा उस टाइम तो शरीर में आके बोला था शरीर में भी ना हो तो शरीर में भी ना हो माइक भी ना हो अमशा में भी ना बैठे हो बाबा के सामने ना दिखता हो और फिर आपने अगर बाबा की बात सुननी हो तो कितना अफेक्ट होना पड़ेगा कितना सूक्ष्म होना पड़ेगा कितना डीप साइलेंस में जाना पड़ेगा तो उस डीप साइलेंस में जान खातर उस डीप साइलेंस में जान खातर ये करना पड़ेगा बाहर की चीज़ों से शांत इतना होने की जरूरत होगी जितना अंदर की तरफ से हमें शांत होना पड़ेगा
क्योंकि अंदर अंदर जो चाली जा रहा है। आप योग में तो वापस सारे बैठ जाना, बाबा की याद में बैठे 15 मिनट होगी योग में बैठे बैठे, अचानक ख्याल आ रहा है बाबा तेरी उसके 100 रुपये रहे हैं, बस आप सही देगी किलो की लेगी थी, उसके 100 रुपये रह रहे हैं, इतनी दे के नहीं है। फिर आप सोचो ना मैं तो बाबा की याद में बैठी हूँ, छोड़ दी जान तो दे जाएगी। फिर आप 10 मिनट फिर प्रयास करो और फिर उसके बाद आपका ध्यान आ गया है, आपको थोड़ी देर का टाइम आ गया, सूख लाना पड़ेगा, चोरी का उसका फिर प्रबंध करना पड़ेगा। ये सारी चीज आपके माइंड में आ रहे हैं, ये सारी चीज टच करें। और फिर आप ये सोचा हाँ आज तो मजा आ गया, पौन घंटा बाबा याद कर लिया, पौन घंटा योग लगा लिया, उस पौन घंटा में वो पापा बताओगे नहीं वो पूरी कथी आपने कहना तेरा 3 या 4 दिन पहले